अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 11 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? ऑप्शन है थाईलैंड, बहरीन, वियतनाम या फिर मंगोलिया। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मंगोलिया कंट्री। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत 3 जुलाई से उमरोई मेघालय राज्य में हुई। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का समापन 16 जुलाई को होगा। अगर आपको देखने जाने की इच्छा हो तो आप मेघालय की सरजमी पर जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और दूसरे सवाल की तरफ। डिक सूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है नीदरलैंड, अर्जेंटीना, पुर्तगाल या फिर इटली। उत्तर है ऑप्शन है नीदरलैंड। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिक सूफ ने हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय डिक सूफ ने मार्क रूट का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिक सूफ को बधाई दी है। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। MS विश्वविद्यालय वडोदरा के देवरा अनिल कुमार सहित पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम शहर में 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है। इस घोंसले की चौड़ाई 9-10 फीट थी और मूलतः इसमें 9 से 11 अंडे रखे जाते थे। हालांकि इसमें एक समय में 30-40 अंडे रखने की क्षमता थी, लेकिन ये सब हम जानकर क्या करेंगे। यह खोज 41,000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में शुतुरमुर्गों की उपस्थिति को सिद्ध करती है, जिससे इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक जीवन को समझने में सहायता मिलेगी। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 11 जुलाई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और चौथे सवाल की तरफ। T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद नंबर 1 T20I ऑलराउंडर कौन बने हैं? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा या फिर शिवम दुबे। उत्तर है ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। भारत की T20 विश्व कप जीत के बाद हार्दिक पांड्या विश्व के नंबर 1 T20I ऑलराउंडर बन गए हैं, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वह T20I रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या जी ने विश्व कप में 144 रन और 11 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगला और पांचवा सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए, जी किशन रेड्डी, बी, अश्वनी वैष्णव, सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर डी, चिराग पासवान जी। उत्तर है ऑप्शन है जी किशन रेड्डी जी। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अब आखिर इस पोर्टल का फायदा क्या है? यह पहल यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है। अगर आप भी इसके पात्र तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन है SBI, PNB, यस बैंक या फिर एक्सिस बैंक। उत्तर है ऑप्शन है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है। इसकी मदद से बैंक के ग्राहक 15 मिनट से भी कम समय में अपने GST पंजीकृत बिक्री चालान के खिलाफ 1 लाख तक का वित्त प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन की, तो SBI के चेयरमैन का नाम है दिनेश खारा जी। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए, डॉक्टर BN गंगाधर, बी, अरुण पुरी, सी, राजीव सिन्हा या फिर डी, आनंद विश्वनाथ जी को।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर BN गंगाधर। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BN गंगाधर को नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। अब आखिर ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिन्हें हम सभी अंग्रेजों के अंग्रेजी भाषा में नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं, भारत में एक वैधानिक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2020 को की गई थी, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया। भारत ने रुद्रा एम मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस, बी एयर टू सरफेस, सी एयर टू एयर या फिर डी सरफेस टू एयर। उत्तर है ऑप्शन बी हवा से सतह, मतलब एयर टू सरफेस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिन्हें हम सभी शॉर्ट फॉर्म में DRDO कहते हैं, जिसने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा मैम का सफलपूर्वक परीक्षण किया। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। यह वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है NIC, टेक महिंद्रा, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। उत्तर है ऑप्शन ए NIC, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। NIC और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोलकाता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब NIC के AI उत्कृष्ट केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों की शीघ्र पता लगाकर उसका निराकरण करना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय राज्य ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहला समावेशी खेल मैनुअल बनाया है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी केरला। केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने देश की पहली समावेशी खेल पुस्तिका विकसित की है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यालयी बच्चों की खेल क्षमताओं को बढ़ाना है। केरल राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवन कुट्टी जी ने बताया कि मैनुअल में इस वर्ष से खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना शामिल है। समावेशी खेल मैनुअल के साथ साथ केरल राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच खेल कूद के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ बच्चे कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए BPCL। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए BPCL के साथ भागीदारी की है। और अगर बात की जाए BPCL की फुल फॉर्म की, तो BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। संघाई सहयोग संगठन, जिन्हें हम सभी अंग्रेजों के अंग्रेजी भाषा में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इस संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन है बेलारूस, अजरबैजान, ऑस्ट्रिया या फिर तुर्की। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 12 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।